कई हफ्तों से मैंने आप लोगों को अपना विचार प्रस्तुत किया। उस विचार, सुनी हुई बात और कुछ मेरे जीवन में घटना घटी, उसके आधार पर मैंने अपना विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बहुत से यंग ब्लड नवयुवक ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, मरने के बाद आदमी किस योनि में जाएगा, कैसे जाएगा, उनको उस प्रति रुझाव नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। प्रारब्ध में यानी पिछले किए हुए कर्म फल के हिसाब से प्रारब्ध से इस संसार में आता है, इस बात का भी उन व्यक्तियों को विश्वास नहीं है। उसका कारण है उनके विचारों में, उनके सोच में, उनके मन में, उनके चित्त में उस प्रकार की शब्द का उपयोग नहीं होती है, यानी प्रारब्ध के हिसाब से भगवान की प्रेरणा उनमें नहीं आती है। इसलिए ये अटपटा सा शब्दों का प्रयोग करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। मेरे संग जो घटना घटी उसके आधार पर मैं प्रैक्टिकल आपको बतलाने जा रहा हूँ। मेरा ही लड़का मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, सोचता है, दो पैसा कमाता भी है, लेकिन कमाने के बाद उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, किसी बहाने से उसके हाथ से चली जाती है। वही चीज़ मैं अपने पर लेता हूँ। मैं थोड़ा ही कमाया, सात्विक प्रवृत्ति से रहा और थोड़ा में जो पैसा या धन संपत्ति मेरे पास रही वो नष्ट नहीं हुई। कोई हमसे धोखा करके पैसा नहीं लिया, लेकिन लड़के के समय ऐसा होता था। ये क्या है? यही आता अपना अपना प्रारब्ध के हिसाब से, सुख दुख, अच्छे विचार, अच्छे लोगों का संगत और उस पर अपने जीवन में उतारना, ये सब प्रारब्ध के हिसाब से होता। मैं उन व्यक्ति को भाग्यशाली समझता हूँ जो जीवन में कभी गलत नहीं कमाए, गलत नीति से नहीं खर्चा किए, किसी की बुराई नहीं किए और किसी से छल कपट बेईमानी नहीं किए और वो जीवन बिता के संसार से चल गए। तो मैं ही उस चीज़ को मानता हूँ, उनके प्रारब्ध के हिसाब से उनके प्रभु की उन पर असीम कृपा थी, जो वो गलत लाइन पर, गलत दिशा पर वो नहीं गए। इसी प्रकार कई व्यक्ति ऐसे भी मैंने देखा, सेवा भावी है, सेवा करते हैं, संस्था में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, असहाय लोगों की, बीमार लोगों की, गरीबों की भलाई करते हैं। कुछ सालों के बाद उसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है, वो सेवा करना चाहता है लेकिन उसके शरीर के द्वारा नहीं होता है। तो ये क्या, पिछले किए हुए कर्म फल के हिसाब से उसको शरीर का जो भोग भोगना पड़ता है। ऐसे और भी कई हमारे मित्रगण हैं, जब मैं उनसे चर्चा करता हूँ इस विषय में या बातचीत होती है, सेवा भावी है, उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, बहुत से विचारों में बातचीत उठती है, बनती भी है। तो उनका मेरा कहने का सिर्फ यही है, इस संसार में जो मनुष्य योनि आया है बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन, बहुत यत्न करने के बाद अपने प्रारब्ध को संचित कर्मों के द्वारा इस संसार में आता है। कईयों से बातचीत होने पर मैं उनको यही बतलाता हूँ, चर्चा ही हुई होती है
गृहस्थ जीवन से हट के, भौतिक बात से हट के, संसारिक वातावरण से हट के अपने आंखों के द्वारा प्रकृति का आनंद लीजिए। आकाश में तारे चमचमा रहे हैं, चांद खिला हुआ है, बादल काले पीले नीले सफ़ेद भ्रमण कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। कोयल, बुलबुल, चील, कौवा और भी भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आकाश के वातावरण में उसका आनंद लेते हैं। उस नज़ारा को हम अपने आँखों से सींचें और आँखों में उस रस का पान करें। फिर मनुष्य होनी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये कहना बहुत दुर्लभ है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियों का श्रृंगार करना, उनको रिझाना, उनके फूलों को श्रृंगारित करके आँखों से अपने मन चित्त रमण करना, प्रकृति का आनंद लेना। किस किस प्रकार के पक्षी आकाश में चहचहाते हैं, उनकी मधुर स्वरों को अपने कानों में सुनना। बहुत से समय ऐसे भी आपने देखा होगा, बच्चे आजकल उस चीज़ का आनंद नहीं लेते हैं। सुबह के समय रात्रि जा रही है और प्रकाश सूरज का उगना आरंभ होने वाला है। उस समय की जो छटा, उस समय का एटमॉस्फेयर, उस समय के जो वातावरण होता है, पूरा आकाश शून्यमय हो जाता है। न तो पता लगता है कि रात्रि आ रही है कि प्रकाश के द्वारा रात जा रही है, या रात के द्वारा प्रकाश छिप रहा है। कुछ क्षणों तक ये बेला देखने को मिलती है। पूरा वातावरण आकाश में छाई रंग का, धुंधला रंग का हो जाता है। प्रकाश और अंधकार का वियोग संयोग जब होता है सुबह शाम, ये देख देख के मन गदगद हो जाता है। इसी प्रकार आप अपने मन चित्त में अच्छी अच्छी प्रभु की कथाओं का, प्रभु पर अच्छे विभूति आत्मा का चरित्र, उनकी भक्ति भाव की कथाओं को जब सुनेंगे कानों के द्वारा सुनना अलग चीज़ है, कानों के द्वारा रस कान में डालना और वो शरीर में संचित कर देता है। उसी प्रकार से जब हम भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, वो पानी की कुछ धारा गले से उतरती है या खाने की कुछ चीज़ शरीर के भीतर जाती है, तो पूरा शरीर में उत्पन्न हो जाता है एनर्जी। तब किस प्रकार से संचित हो जाता है, वो आँख की ज्योति बढ़ाती है, कान के सुनने की पावर बढ़ाती है, जीवा में बोलने की शक्ति बढ़ाती है, शरीर के हर अंग को वो सुचारू रूप से व्यवस्था कर देती है। इस प्रकार से ही यदि भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, प्रकृति का आनंद लें, आँखों के द्वारा कानों के सुने, तो मन चित्त विचार सोच अच्छा हो जाएगा। लेकिन भौतिक बात के समय बहुत से ऐसे बोलते हैं कि अभी हमारा उम्र क्या है, माने वो अपने को ये समझ रहे हैं कि उम्र उनके हाथ में है, मृत्यु उनके हाथ में है। वो ये सोचते कि हम जब चाहेंगे मरेंगे, जब चाहेंगे जिएंगे। उनकी ये विचारधारा गलत है। महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु की उम्र कितनी थी? सिर्फ 16 साल की उम्र थी। उसकी पत्नी तारा के पेट में बच्चा था और वो ये बोल देता कि भाई हम क्यों लड़ाई करेंगे, मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी खाने पीना शादी किया, मेरा बच्चे हुए, तो लड़ाई नहीं करता। लेकिन उसने लड़ाई की, ये दिखला दिया कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए उम्र नहीं होती है। जब मन में किसी के द्वारा प्रेरणा मिलती है, भक्ति भाव की हो, चाहे
कोई भी प्रकार का आनंद हो, उसके हिसाब से उम्र नहीं देखी जाती है। हर व्यक्ति की इस धारा में जाना सुलभ नहीं है, बड़ी कठिन यात्रा है। जो व्यक्ति इस चीज़ को मान लेता है, आनंद लेता है, मेरे से कई आदमी से बात होता है तो मैं उनको यही बोल देता हूँ, अब मैं उम्र हो गई है, अब जैसा मेरा शरीर है, शरीर के मुताबिक मेरे को चलना पड़ना है। जानता हूँ बीपी भी है, हार्ट के पेशेंट भी हैं, लेकिन उसमें उलझता नहीं हूँ मैं। लोग उलझ जाते हैं, हर 15 दिन में अपना शरीर का टेस्ट कराते हैं, कोई MRI कराता है, कोई बीपी हाई लो कराता है, कोई शुगर करवाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का यंत्रों के द्वारा अपना शरीर का चेकअप कराता है। ये मन में खुशी हो जाता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोग है, लेकिन वारंट तो आपके शरीर का कट ही गया है। उस पर हम परमेश्वर परमात्मा का जो निर्धारित समय है, जब समय आएगा तब जितनी भी उपचार, जितनी भी दवाइयाँ, जितना भी सब कुछ किया हुआ सब बेकार हो जाता है। वारंट तो आपका कट गया। यमराज के द्वारा, यमराज भी सोच के खुश होता होगा, वारे मनुष्य तू अपने को जीत लिया और तेरी मौत सामने नज़दीक आ रही है, और अपने को ये महसूस करता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है। सब टेस्ट कराने के बाद मैं बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और जीने की तमन्ना करता है, मरना नहीं चाहता है। आनंद उसी में आता है जो व्यक्ति ये महसूस कर ले कि मैं 70 साल का, 75 साल का हो गया हूँ, अब मैं 20 साल की उम्र के माफिक दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, खाना को पचा नहीं सकता, मेरे में शक्ति नहीं है, ये मान के बाकी जीवन जो बचा हुआ है उसमें आनंद में बिताता है, तो वो बहुत व्यक्ति पूर्ण आत्मा होता है। कई लोगों से चर्चा भी होती है तो वो ये बोलते हैं, आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिव को सोच के पॉजिटिव में ढाल दिया हूँ। जो भी शरीर मेरा अस्वस्थ हो रहा है, यह मैं मान लिया, अब शरीर के मुताबिक मेरे को चलना है, मैं अपने मुताबिक शरीर को नहीं चला। और जो अपने शरीर को अपने मुताबिक चलाते हैं वही टेस्टिंग करा के ये मन में खुश हो जाते हैं कि मेरे शरीर में बीमारी नहीं है। लेकिन बीमारी तो जो पनप गई है, तब ये सोच लो कि भाई हमको जैसी अवस्था में मेरा शरीर चलेगा उसमें मैं चलाऊँगा। इसी प्रकार बहुत से प्रारब्ध के हिसाब से हर व्यक्ति को अपने अपने शरीर का भोग, अपने अपने शरीर के हिसाब से धन संपत्ति परिवार उसी हिसाब से उसको मिलता है। अच्छे दोस्त का मिलना, अच्छे दो व्यक्तियों का विचारों का आदान प्रदान करना, सत्संगी भाव से व्यक्ति का मिलना, और परिवार में पुत्र हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, सब एक विचार के धारा के मिलना, ये सब क्या है? ये सब प्रारब्ध से संचित किया हुआ इस जगत में आके हम लीला करते हुए इस संसार से चल जाते हैं। ये इस प्रकार के व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। मेरे निगाह में मेरा जीवन का अनुभव है, उसके आधार पे मैंने इस चीज़ को जोर दे के कहता हूँ। आज कल के बच्चे इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं चाहते। वो चाहते हैं, उनकी सोच यही है कि मैं जो कर रहा हूँ राइट, मैं जो अपना करियर बना रहा हूँ राइट, मैं अपनी भविष्य को उज्जवल बना रहा हूँ राइट। ये क्या मतलब का बात है? कितने से अच्छे से होशियार आदमी, पढ़े लिखे ऐसे हो गए, लेकिन उनके तकलीफ जीवन में जब आती है, एक व्यक्ति की मैं आप बात बतलाता हूँ, नाम में आपको जागरण नहीं करना चाहता हूँ। कहते हैं ब्राह्मण लोग व्यासपीठ में बैठ के भागवत करता है, गाय की सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, गंगा का पानी स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है, उसको सेवा करेंगे तो हमारे घर में बीमारी नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को ऐसा देखा, पर डे
एक गाय को कसाई खाने से छुड़ा के लाके उसका लालन पालन गौशाला के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा भागवत करता है और समाज में प्रतिष्ठा, परिवार में प्रतिष्ठा, इज्जत बनी हुई है। इंडिया के किसी भी शहर में जब वो व्यक्ति जाता, आगे पीछे 10 गाड़ी उसको अपने घर में रुकाने के लिए, उसको अपने घर में रुकाने के लिए ये होड़ लग जाती थी उस व्यक्ति के लिए। लेकिन उसका पैरव जब समय खराब आया, किसी एक व्यक्ति ने उसको उलझा दिया, आज वो कई महीनों से अंडरग्राउंड हो गया। उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान, इज्जत, उसका भक्ति भाव, भागवत कथाकार व्यक्ति और गाय की सेवा करने वाला वो व्यक्ति, उस पर भी विपत्ति आ गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है समय जब तक उसका सही था तब तक सब उसका सुचारू रूप से मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बनी हुई थी। किसी एक व्यक्ति के खुरापात दिमाग के द्वारा कितनी बड़ी यातना आ रही है, मैं उन व्यक्ति पर जो दुख कष्ट आया, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे में सामर्थ नहीं है, मेरे में ये बचाव नहीं कर सकता। मैं भगवान से सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान उस व्यक्ति का आप ही समाधान करो, आप ही निवारण करो, आप ही उसकी रक्षा करो। जो इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसे बहुत से होते हैं। मैंने बीरेन जैन, मुकेश जैन, उनसे भी इस विषय में चर्चा किया और उनको भी यही कहा कि अपने व्यक्ति प्रारब्ध के हिसाब से सुख दुख का भागीदार होता है। मुकेश जैन, बीरेन जैन, हम लोग सनातन हिंदू को मानने वाले, वो सनातन हिंदू को नहीं मानने वाले, वो जैन संप्रदाय को मानने वाले हैं। कोई भी संप्रदाय को मानो, कोई भी धर्म से अनुरागी हो, मेरे मन में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। मानव है, इंसान है, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का सब अंशी हैं। सब एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, प्रेम से जीवन बिताना चाहिए। लेकिन घुमा के या समझ में निष्कर्ष यही निकलता है, हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के हिसाब से इस संसार में आता है। इस संसार में कितना भी अच्छा से अच्छा कर्म कर देता है, उसका फल प्रारब्ध में जो लिखा है, कष्ट का, दुख का, शरीर की यातना के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, या किसी की बदनामी के द्वारा, या किसी प्रकार से उसको कष्ट आना है, तो वो सब उसका प्रारब्ध के हिसाब से उसका बन के उसका जीवन का इज्जत मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के देखने को सुनने को मिलते हैं। हम कितनी भी अपने को बचा लें, कितनी भी होशियारी कर लें, कितनी भी हम पूजा पाठ कर लें, कितना भी हम जप कर लें, मैं नहीं कहता कि ये सब खराब है, बकवास है, नहीं करना चाहिए। ये हमारा ड्यूटी है, करना चाहिए। लेकिन समय और पिछले किए हुए कर्म फल के प्रारब्ध का भी दंड हमको भोगना पड़ता है। यही कह के मैं आपको अपने विचारों का अंत करता हूँ। आपको समझ में आए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। सतीश खंडेलवाल शो।